कूड़े से बदरंग होते पहाड़ को पर्यटक ही संवारे। पहाड़ों की सुंदर वादियों में आजकल जिस तरह का पर्यटन चलन में है, उससे प्रकृति का नुकसान हो रहा है। यहाँ पर पर्यटक भारी संख्या में आ तो रहे हैं, लेकिन वे अपने साथ जो खाने पीने का सामान लाते हैं, उसका बचा हुआ प्लास्टिक, बोतलें, पॉलिथीन, टॉफी, नमकीन, बिस्किट आदि के पैकेट के रैपर कूड़े के रूप में यहाँ छोड़ जाते हैं, जो यहाँ के पर्यावरण व सुंदरता को लील रहा है। स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी ध्यान देना होगा और कूड़ा निस्तारण का कार्य करना होगा। इसके लिए पर्यटकों में भी जागरूकता अभियान की जरूरत है। इस पर सिद्धपीठ मां सुरकंडा देवी पहुंचे कुछ श्रद्धालुओं से सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण सकलानी ने की कुछ खास बातचीत व जाने उनके विचार। नमस्कार सर, मैं प्रवीण सकलानी और आप देवभूमि उत्तराखंड में आए हैं। आपका स्वागत है। और आप देवभूमि में उत्तराखंड में आने के बाद आपने कचरा देखा होगा, बहुत सारा कचरा रास्तों में पड़ा हुआ है। देवभूमि में लोग आते हैं और गंदगी करते हैं। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ भैया, ये तो लोगों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। बिल्कुल। तो मतलब कि आ रहे हैं तो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्लीनलीनेस मेंटेन करके चलें। बिल्कुल। और ये बढ़ती हुई जो गंदगी है, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, जो मेरा देखना खुद में है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? भैया यही होता है कि थोड़ा सा देखो, टूरिस्ट आता है तो वो समझ नहीं पाता कि कहाँ कचरा फेंकना है, क्या सीन है, या मतलब वो लापरवाह हो जाता है। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को इनिशिएट करना चाहिए, बाकी कुछ जो लोकल्स हैं उनको थोड़ा सा उनको गाइड करना चाहिए कि आप ना करें ऐसी चीजें। देखो, लोकल तो गाइड करता है, मगर फिर भी लोग वहाँ से नजरअंदाज करके आगे जाके कूड़ा फेंक देते हैं। इसमें क्या करेंगे आप? नहीं, वो तो फिर भैया गलत है कि अगर वो उसके बाद भी अगर वो कर रहे हैं ऐसा, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये मतलब कोई भी कब तक किसको छुपाएगा या कब तक। है सर। बिल्कुल। लगातार यहाँ पे काफी सारे लोगों के मुद्दे ये भी होते हैं कि डस्टबिन नहीं है, मगर डस्टबिन होने के बावजूद भी एक कचरा आप देख रहे हैं कि बिल्कुल डस्टबिन के ठीक सामने कचरा इतना फेंका हुआ है। इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? बहुत गलत है सर, बहुत गलत है। मतलब यहाँ पे लोगों को भी और गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए कि लोगों को इस चीज के बारे में अवेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। हम गोरन टेरी से हैं। बिल्कुल। और वैसे हम चंडीगढ़ में रहते हैं। ओके। तो आप देवभूमि उत्तराखंड आज सुरकुंडा देवी में आए। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और माँ सुरकुंडा देवी आपकी मनोकामना 100% पूरी करेगी। मगर बढ़ती हुई गंदगी को लेके आप क्या कहना चाहते हैं? ये बड़ा चिंता का विषय है मेरे लिए और आपके लिए भी। जी सही कहा। बढ़ती हुई गंदगी किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, ना स्वास्थ्य के लिए ना ही नेचर के लिए भी बहुत ही बेकार होती है। और अच्छा होगा कि ये कम हो और लोग इसके लिए जागरूक हो ज़्यादा से ज़्यादा। कम कैसे होगी? कम इस ऐसे होगी कि हम इधर उधर कचरा ना फैलाएं, कहीं पे भी थूके ना, और जो अपना खुद का जो हम कचरा होता है उसके लिए अलग से कुछ लेके जाएं रखने के लिए, कहीं पे भी ऐसे ना फेंकें। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जो लोग आए यहाँ पे गंदगी करें, और इसके लिए कोई और व्यक्ति कचरा साफ करने के लिए आए क्या, या खुद में गंदगी साफ करें? हमें खुद करना चाहिए अपना जो भी ये गंदा हम करते हैं उन सबको हमें खुद साफ करना चाहिए। और जैसे सब आ रहे हैं अभी, तो इसलिए उनको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम देखते हैं कहीं है कुछ गिरा हुआ है तो हमें उठाना चाहिए। मैं प्रवीण सकलानी और आप देवभूमि उत्तराखंड में आए हैं माँ सुरकुंडा देवी में। और सुरकुंडा देवी में आने के बाद मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का मनोकामना 100% पूरी हो। माता जी से यही दुआएं करता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप देवभूमि उत्तराखंड में आए हैं, और स्वच्छता को लेके आप क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे? ये बढ़ती हुई कचरा सबसे बड़ा चिंता का विषय है उत्तराखंड को लेके। ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी तीर्थ स्थल है तो वहाँ पर लोग गंदगी फैलाएं। सरकार के लिए जगह जगह पर, जैसे यहाँ पर डस्टबिन नहीं है वहाँ पर रखें, तो उसमें जो है जो यहाँ के लोग आए घूमने वो उसमें डालें। सबसे बड़ी चीज़, आप जो आपका जवाब था बहुत अच्छा था, मगर आप ये भी देखा होगा, आप मंदिर गए होंगे और काफ़ी जगह में आपने डस्टबिन भी देखे होंगे, मगर लोग वहीं पे कूड़ा डाल देते हैं। उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? तो डस्टबिन मतलब प्रॉपर नहीं है और ऐसी जगह पे होने चाहिए जो मंदिर स्थल से दूर हो। बिल्कुल। डस्टबिन लगाने के बावजूद भी यदि डस्टबिन लगाए जाते हैं, उसके बाद भी लोग कचरा करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जागरूक नहीं है। बिल्कुल जागरूक नहीं है। जहाँ भी पिया फेंक दिया। अगर सब लोग ये करें कि जहाँ डस्टबिन है वहीं पे कचरा फेंकें तो थोड़ी सफाई हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हम देवभूमि को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। तो आप लोग क्या कहेंगे इसके बारे में? होना चाहिए?
इसके लिए भी सरकार और जो भी आए तीर्थयात्री उनको दोनों लोगों को जागरूक होना चाहिए। जगह जगह पर यहाँ पर पोस्टर लगाए जाए कि कचरा जो है उसमें फेंका जाए, थोड़ा उससे अवेयरनेस प्रोग्राम होगा। बिल्कुल। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि सरकार को जागरूक होना बहुत जरूरी है। सरकार को और जो भी तीर्थयात्री यहाँ यात्रा करने आए हैं उन दोनों लोगों को जागरूक होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे। नमस्कार कपिल जी, आप माँ सुरकुंडा देवी में इस समय हैं और जो रोपवे बन रहा है वहाँ पे अभी लगातार काम भी करवा रहे हैं। आप इंजीनियर हैं, बड़ी खुशी की बात है और बहुत अच्छा कार्य भी करवा रहे हैं और लगता है कि बहुत जल्दी से जल्द यहाँ पे लोगों के लिए सुविधाएं भी होंगे जी। इसके साथ साथ में मैं आपसे एक छोटा सा जवाब पूछना चाहता हूँ कि जो उत्तराखंड में बढ़ती हुई जो गंदगी है जी, उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? जो उत्तराखंड में जैसे गंदगी बढ़ती जा रही है, खासकर मंदिरों में, जैसे मंदिर के जो ट्रैकिंग होती है, चढ़ाई होती है, वहाँ पे क्या करते हैं लोग नीचे से सामान लेते हैं और सामान लेते हैं तो उसका कचरा जैसे कहते हैं कि डस्टबिन नहीं है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। कई होता है कि कभी कभी डिस्टेंस में होता है तो आपको हाथ में रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि थोड़ा आगे जाके हम डस्टबिन में डाल सकते हैं, बट लोग ऐसा करते नहीं है। वो हमें भी समझ नहीं आ रहा। कई बार मैंने भी उनको बोला है कि देखिए डस्टबिन है, आगे तक चले जाइए, वहाँ पे आप डाल सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि हाँ ठीक है हम डाल देंगे, बट आगे जाके भी वो ऐसे ही फेंक देते हैं। बिल्कुल, आपका कहने का मतलब सीधा से यह है कि डस्टबिन है भी मगर फिर भी लोग कूड़ा करते ही करते हैं क्योंकि उनकी सोच ही ऐसी बनी हुई है। सबसे बड़ी चीज तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाहर से आने वाले व्यक्तियों को तो हम तो बोल सकते हैं, कह सकते हैं, मगर अपने उत्तराखंड में रहने वाले जो व्यक्ति भी हैं वो भी सबसे ज्यादा गंदगी करते हैं। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा होता है, मैंने बहुत देखा है कि मैं अपना साइट पे रहता हूँ, अपना काम में जैसे काम करवा रहा हूँ अपना, उसके बाद जैसे मेरी नज़र आगे पीछे जाती है तो मैं क्या देखता हूँ कि ज़्यादातर जैसे लोकल बंदे रहते हैं हमारे उत्तराखंड के ही, वो क्या करते हैं, हाँ भाई ऐसे चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं और ऐसे फेंक दिया। यह मैंने बहुत देखा है ऐसा, और मैं यही चाहता हूँ कि वो ना करे। मैं उनको कई बार बोल भी चुका हूँ, लेकिन वही है कि रोज कोई ना कोई नए लोग आते हैं यहाँ पे, बट किस किस को जो बोले, ये सोच तो हमें कैसे ना कैसे बदलनी पड़ेगी। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि हम सबको कहते हैं जी, हम सबको कहते हैं मगर करता कोई नहीं है फॉलो। सबसे बड़ी चीज क्या है कि डस्टबिन होने के बावजूद भी लोग पहाड़ों में कहीं कोई भी जगह खाली मिलती है वही कूड़ा डाल देते हैं, मगर वो इस चीज को नहीं समझ रहे कि हम अपने नेचर को गंदा कर रहे हैं। स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी कैसे लेंगे? क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड लगातार आने वाले 10 साल में बहुत ज़्यादा कूड़ा होने के बाद हम इसको नहीं सुधार पाएंगे, जो आज हमने नहीं सुधार पाए। तो इसके साथ साथ अब हम कुछ कर रहे हैं कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करें और लोगों को कहें कि भाई आप लोग उत्तराखंड में आते हैं तो सबसे पहले स्वच्छता पे ध्यान दें और अपने नेचर को बचाएं। यदि देवभूमि में उत्तराखंड में जब आते हैं आप, देवभूमि उत्तराखंड आने का मतलब साफ साफ से कि आप अपने मंदिरों में, अपने मंदिर के घर के अंदर जैसे सफाई रखते हैं वैसे देवभूमि में भी स्वच्छ और सुंदर हमें रखना चाहिए। आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मंदिर में आए होंगे और मंदिर पे आने से पहले रास्ते में डस्टबिन भी देखे होंगे, मगर लोग डस्टबिन के ठीक सामने कचरा फेंका होता है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? चालान होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब आप खुलेआम कहते हैं कि उनका चालान कटना चाहिए। बिल्कुल, डस्टबिन है फिर भी तुम जमीन पे फेंक रहे हो तो गलत बात है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के विचारों को देख के कि आपने सीधा सा सीधा जवाब किया है, जो कचरा फैलाता है उनका चालान कटना चाहिए, तभी व्यक्ति सुधरेंगे, उससे पहले नहीं सुधरेंगे। हमारी बात सुनो आप, बिल्कुल। हमने भी एक मास्क नहीं लगाया था, हमारा 500 रुपए लगाए तो सबने मास्क लगा लिए। बिल्कुल बिल्कुल डर है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप कहते हैं, आपका कहने का सीधा सा सीधा सवाल यह है कि जब तक डर नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। देवभूमि का बिल्कुल भी सुधार नहीं होने वाला, क्योंकि देवभूमि में बढ़ती हुई गंदगी एक बहुत बड़ा विषय है और आज यदि हम नहीं सुधरे तो कभी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि ये कचरे का एक भंडार बन जाएगा। ठीक है ना? तो ये हम अभी आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहेंगे और आप लोगों के विचार हमें बहुत अच्छे लगे और आगे आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच भैया।